देखो अब तक मैंने क्या कहा, दोबारा एक बार ध्यान से सुनो। देखो मैंने कहा जब भी स्पैन इंक्रीज होती है, मेंबर की स्पैन इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज होता है। अगर आपको मान लो ये आरसीसी स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये लेंथ का है, ठीक है, और आपको और ज्यादा लंबा लेंथ चाहिए, और ज्यादा लंबा लेंथ चाहिए, तो हम उसको अगर आरसीसी का ही बना देंगे तो उसमें बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। उस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमें और थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, और थिकनेस बढ़ाने के लिए हमें और मटेरियल चाहिए, और मटेरियल आएगा तो इसका मतलब और कॉस्ट आएगा। तो हम उतना पैसा खर्चा नहीं करते, तो हम बहुत सिंपल तरीके से क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम आरसीसी को हटाते हैं, बोलते हैं कि भाई ज्यादा स्पेन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है, तो मटेरियल ज्यादा बढ़ जाए, खर्चा वर्चा मत करो। आप क्या करो, आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। आप अभी आरसीसी से बना रहे हो तो आप प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन में चले जाओ, आप शिफ्ट कर जाओ प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन में। अब देखो उसमें भी एक लिमिटेड है कि आप उसको भी एक लेंथ के बाद नहीं बना सकते, क्योंकि और ज्यादा लेंथ की आपको रिक्वायरमेंट रही तो और ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आएगा, जितना ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आएगा उतना ज्यादा मटेरियल कॉस्ट है ना, तो सारा चीज तो कॉस्ट पे आ रहा है ना। तो हम उस और ज्यादा अगर हमें लेंथ चाहिए तो हम प्री टेंशन पोस्ट टेंशन से भी शिफ्ट कर जाते हैं, किसमें, ट्रस में, ट्रस में शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि उसमें बेंडिंग मोमेंट कम होता है। हमें स्पैन की लेंथ ज्यादा दे दो और बेंडिंग मोमेंट वहां पे कम होता है, ठीक है। अगर और ज्यादा हमें लेंथ चाहिए तो ट्रस से भी हमें शिफ्ट करना पड़ जाता है। ट्रस से शिफ्ट करके हम कहां पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं केबल में। तो ध्यान से समझो हम केबल में क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बहुत कम होता है किनके मुकाबले, बाकी सब स्ट्रक्चर के मुकाबले। तो सबसे छोटा क्या, आरसीसी, आरसीसी से पीएससी, और पीएससी से आप कहां पहुंचते हो, पीएससी ट्रस पे, ट्रस से कहां पे आप पहुंचते हो, केबल पे। तो हम केबल स्ट्रक्चर क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि स्पैन ज्यादा है, स्पैन ज्यादा है तो बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा होगा। अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर में बनाओगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट कम चाहिए। बेंडिंग मोमेंट कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट हमें कम करना है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करने के लिए अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां मटेरियल कॉस्ट लगेगा आपका। तो मटेरियल कॉस्ट लगेगा तो क्या, उसको कम करो, उसके कॉस्ट को कम करो, तो भाई स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो ना। आप आरसीसी कहां जा रहे हो, आरसीसी ट्रस वरस में मत जाओ, आप सीधा के बाद क्या बनाओ, केबल बनाओ। क्यों, केबल में हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, केबल प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो स्पैन इंक्रीज होता है तो हम क्या बनाते हैं, केबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बेंडिंग मोमेंट बहुत कम होता है। अब देखो मैंने क्या बताया कि केबल पे हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, शियर फोर्स भी जीरो होता है। अब और शियर फोर्स होता क्या है, चेंज इन बेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट ही हर पॉइंट पे केबल में जीरो है तो उसमें चेंज भी जीरो होगा। चेंज जीरो है तो इसका मतलब, चेंज जीरो है तो इसका मतलब शियर भी जीरो है। तो केबल स्ट्रक्चर में आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा और शियर फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। अब मैंने इसमें एक और अजम्पशन देखा, मैंने दो अजम्पशन देखा कि एक बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, एक शियर फोर्स जीरो होता है। दूसरा अजम्पशन मैंने देखा क्या, कि केबल में क्या होता है, परफेक्टली क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि आप किसी मेंबर में जब फोर्स लगा रहे हो तो वो मेंबर में जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जैसे मान लो ये एल लेंथ का कोई मेंबर है, ठीक है, एल लेंथ का कोई मेंबर है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने इस पे कुछ पी फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाया, ठीक है, दोनों साइड से पी फोर्स लगाया, और पी फोर्स लगाने के बाद भी अगर ये मेंबर का लेंथ क्या हो जाएगा, एल रहेगा, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, मैं इसको कह दूंगा ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। मतलब इसमें एक्सटेंसिबल परमिसिबल नहीं है, मतलब इसकी लेंथ बढ़ नहीं रही है, लेंथ इसमें इंक्रीज नहीं हो रही, ना घट रही है ना बढ़ रही है, ये क्या है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, ठीक है। मतलब इसमें हम ये कह रहे हैं कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, हाँ मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, पर ऐसा होता है नहीं, पर ऐसा होता नहीं है कि मेंबर एक्चुअली में इनएक्सटेंसिबल, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो जब आप केबल जो है हमारा केबल, उसमें आप जब भी एक्सियली लोडेड लगाते हो, केबल में कैसा फोर्स लगता है, एक्सियली लोडेड लगता है। अगर उसमें एक्सियली लोड लगाओगे तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, और वो कुछ ये होता है, मान लो डेल्टा एल डिफ्लेक्शन आ गया, पर ये डेल्टा एल इतना कम होता है ना, इतना कम होता है कि हम इसे आराम से नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होता है, तो इसको आराम से नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम कह देते हैं केबल आर एक्सियली इनएक्सटेंसिबल, कि आप उसको एक्सियली कितना ही फोर्स करो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसीलिए तो हम अजम्पशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है होता नहीं, होता है, पर होता है थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या ले लिया, अजम्पशन ही ले लिया। अपनी सारी कैलकुलेशन फॉर्मूला जितना भी ड्राइव किया हमने उसमें सब में यही अजम्पशन लेके काम किया है कि भाई होता ही नहीं है, हटाओ, और कैलकुलेशन आसान किया और हमने केबल को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये अब तक हमने पढ़ा, केबल में क्या पढ़ा कि दो अजम्पशन लिए हमने कि क्या, केबल आर इनएक्सटेंसिबल, और उसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है और शियर फोर्स भी जीरो होता है, किसमें, केबल में, ठीक है।